Yes friends, I'm Anuj and today I'm going to discuss the class which is most important. आज अपन बात करेंगे वोकैबुलरी की क्लास और 100 डेज है हमारे पास। 100 डेज में हम पर डे वोकैब कर रहे हैं और वोकैब सेशन हमारा ऐप पे जा रहा है। और जो बच्चे हमसे जुड़े हैं RIMC के लिए, है ना, और जो बच्चे हमसे RIMC के लिए जुड़े हैं उनको आपको पता होगा RIMC या फिर जो सैनिक स्कूल के लिए हमारे पास बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि हम पर डे आपके वोकैबुलरी ला रहे हैं और वोकैब के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट डू यू रीड थ्रू वोकैबुलरी। सो फर्स्टली अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, देखो इडियम्स पढ़ रहे हैं सर, हम लोग इडियम्स को पढ़ रहे हैं सर, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, हम जो है यहाँ पे वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़ रहे हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स एंड फिक्स्ड प्रपोजिशन पढ़ रहे हैं, फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं हम लोग, ग्रामर के 3-4 रूल करते हैं हम लोग और कॉमन एरर्स देखते हैं, साथ में कंफ्यूजिंग पेयर्स वर्ड्स देखते हैं हम लोग, प्रैक्टिस के लिए हम लोग MCQs करते हैं। ये सेशन हमारा चल रहा है एंड पर डे हम इसको लेकर के चल रहे हैं विधिवत तरीके से और इस सेशन को अपन वोकैबुलरी बोलते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आज डे 4 है सर और डे 4 में पहला जो हमारा है दैट इज द 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स। ठीक, तो 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स में अपन देखते हैं कौन कौन से हमारे इडियम्स हैं। इनको अभी के अभी हम लोग मेमोराइज करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। डे 4 याद रखिएगा, 3 डे हमारे बीत चुके हैं और इस बैच में अगर आपको इनरोल कराना है स्टूडेंट्स तो आप लोग कॉल कर सकते हैं इस गिवन नंबर पे 8423241603 और इस पे आपको पूरा बैच मिल जाएगा। आप किस किस के लिए इस पे तैयारी करते हैं, इस पे आप एक तो NDA के लिए या फिर आप CDS के लिए कॉल कर सकते हैं या CAPF के लिए कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करते हैं तो सैनिक स्कूल के लिए भी आप इस पर कॉल कर सकते हैं। एंड अगर आप मान लीजिए RIMC के लिए रेंज में बैठना चाह रहे हो तो भी आप कॉल कर सकते हैं। तो गिवन नंबर पे आप कॉल करिए और अब हम अपनी वोकैबुलरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, so now we are going to start the vocabulary portion. You should go and so now so important 10 जो है vocabulary इनको अपन देख लो। यहाँ पे फर्स्ट देखो हमारा है spill the beans, मतलब रिवील द सेक्रेट, सेक्रेट को रिवील कर देना, राज खोल देना, है ना, कोई चीज यानी सीक्रेट खोल देना, है ना। जैसे इसको कहते हैं कि स्पिल द बीन्स, बीन्स जानते हो, है ना, हाँ, बीन्स को स्पिल कर देना, खोल देना, है ना, तो यानी कोई राज ओपन कर देना। इसके लिए एक और इडियम था, कहते हैं बात है 17वीं सेंचुरी की। स्टूडेंट्स याद रखना, एक और इडियम है जो कि आपका CGL में आया हुआ है, क्लियर, CDS में भी आया है और CGL आया है। ये 2 एग्जाम्स में ये आपका आ चुका है। और क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लिख लो बेटा अर्णव, आउट ऑफ द बैग। जो बच्चे हमसे जुड़े हैं और इडियम्स हम आपको बिल्कुल विधिवत हिस्ट्री के साथ देते हैं, नोट करिए। पहला देखिए इडियम, यहाँ पर देखिए मिस्टर देवराज, दिस इज द फर्स्ट इडियम दैट इज स्पिल द बीन्स, राज ओपन हो जाना या राज खुल जाना, रिवील द सीक्रेट। बट अपन यहाँ पे एक बात आपको डिस्कस कर रहे हैं कि एक इडियम ये भी होता है जिसका मतलब सेम होता है, ओपन, हाँ, एक्सीडेंटली यहाँ पर क्या होता है, आपका सीक्रेट अचानक से सीक्रेट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और कहते हैं कि 18वीं सेंचुरी में जो आपकी इंग्लैंड की वुमेन्स थी उनको एक लत लग गई, इंग्लैंड की वुमेन्स को एक लत लगी, एक वहां पे क्रेज आया, एक प्रकार से क्रेज कह सकते हैं, एक प्रकार से वहां पे फैशन हो गया कि लोग बिल्लियां पालते थे, कैट्स पालते थे और कैट्स पालते थे। और वुमेन्स को आप जानते हो कि वो पैसे बहुत बचाते हैं। तो हुआ क्या कि जब ये यात्राएं करते थे मतलब रेलवे वगैरह में या फिर ट्रेन वगैरह में या फिर बस में, तो होता क्या था, आपको पता है कि वहाँ पे यूरोप में क्या था कि जो वुमेन जब कैट वगैरह को लेकर के चलती थी साथ में, तो उसके भी पैसे गवर्नमेंट लेने लगी एज अ किराए के रूप में। तो ये क्या करते थे, बैग रखते थे और बैग के अंदर कैट को रख लेते थे और मुंडी थोड़ी उसकी खोल देते थे ताकि उसको सांस वगैरह मिल सके। तो कभी कभी क्या होता था कि बाई मिस्टेक क्या करती थी, वो कैट अपना मुंडी बाहर निकाल देती थी और ऐसी कंडीशन में उनको जो है पे करना पड़ जाता था, जो भी कन्विंस होता था। तो इसी को कहते थे लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी धोखे से क्या हो जाना, सेक्रेट रिवील हो जाना। तो एक्सीडेंटली क्या हो जाना, एक्सीडेंटली क्या हो जाना स्टूडेंट, याद रखना, एक्सीडेंटली कोई जो आपका एक्सीडेंटली कोई क्या हो जाना, सेक्रेट क्या हो जाना, रिवील हो जाना, दैट इज सेक्रेट क्या हो जाना, रिवील हो जाना, सीक्रेट क्या हो जाना जो है आपका रिवील हो जाना, दैट इज द मिस्टेकली, यानी मिस्टेक अनवांटेड होकर के चीजें रिवील हो जाए, दैट इज द मतलब रहस्य खुल जाना, दैट इज द लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना, कि मुंडी बाहर आ गई। तो ये इस तरीके से आपने देखा पहला। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वंस इन अ ब्लू मून।
वेरी यू नो रेयरली, बहुत ज़्यादा कभी कभार कोई चीज़ होती है, दैट इज वंस इन अ ब्लू मून। हिट द बुक्स मतलब सडनली, जो स्टडी सीरियसली जो लोग स्टडी करते हैं मन लगा के, हिट द बुक्स कहते हैं उसको। अंडर द वंस यू नो नोज मतलब किसी नाक के यानी आंखों के सामने किसी चीज़ का हो जाना, दैट इज एन ऑब्वियस यू नो प्लेस, है ना। एंड पुल समवंस बैग लेग, किसी का पैर खींचना या मजाक करना, लाइक टू टीज समवन समबडी समथिंग विद जोक, जोक के साथ किसी को क्या करना, चिढ़ाना या फिर किसी को रिडिक्यूल करना। तो बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, है ना, इसका मतलब होता है वर्क टू हार्ड विदाउट यू नो इनफ रेस्ट, मतलब खुद को ज्यादा थका लेना, दैट इज द इम्पोर्टेंट 6 नंबर है। एंड नेक्स्ट अपना आगे हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट अपना देखेंगे, दैट इज 7, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना। वही देखो अभी हमने आपको बताया था कि 18th सेंचुरी में वुमेन्स को एक क्रेज लगा कि वो बिल्लियां पालने लगी, और कभी कभी क्या होता था कि यात्रा के दौरान जब उनको पैसा देना पड़ता था, उसका किराया पड़ता था, तो ये अपने बैग के अंदर बिल्ली को रख लेते थे कि पैसा ना पड़े, दैट्स वाई लेट द कैट। कभी कभी वो मुंडी अपनी निकाल देती थी तो इनको देना पड़ जाता था, एक प्रकार से सेक्रेट इनका ओपन हो जाता था। तो टू ओपन सेक्रेट एक्सीडेंटली, दैट इज गलती से राज बता देना। क्रॉस योर फिंगर्स मतलब होप फॉर गुड लक, शुभ होने की उम्मीद करना, यानी क्रॉस फॉर फिंगर्स यानी क्रॉस योर फिंगर्स मतलब होप फॉर गुड लक, है ना, यानी शुभ होने की उम्मीद करना। इन हॉट वाटर यानी ट्रबल में होना, हाँ, इन ट्रबल, है ना, या किसी मुसीबत में फंस जाना, लाइक ये। कीप एंड वंस आई ऑन, वॉच केयरफुली, नजर रखना, नजर गड़ा के रखना किसी चीज को, दैट इज कीप वंस आई ऑन। ठीक, तो ये आपके सारे इडियम्स हो गए, एंड आई होप 10 idioms you should learn. Tomorrow I will ask the all idioms and phrases which is given here. That is spills the beans, reveal the secret, once in a blue moon, very rarely, hit the books, very study seriously, under the one's nose, in an obvious place, एकदम clear स्पष्ट place, pull someone's legs to tease joke with someone, burn the candle at both ends, like work too hard without enough rest, let the cat out of the bag, reveal the secret accidentally, and cross the fingers, hope good luck, in a hot water, in a trouble, and keep and once on, that was watch carefully. So all things are clear, I hope. And now we further now we complete the thing which is most important, that is a 10 phrases, one word substitution. तो अपन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे स्टूडेंट्स, डे 4 है, डे 4 का ये पॉइंट नंबर 2 है, एंड दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू elaborate one word substitution, that is most important topic in every exam. It will ask 2 or 1 or more than 2 idiom and phrases are asked in your exam. So firstly we should understand the idiom and phrases. First phrase is one who studies coins, numismatist बोलते हैं इनको, numismatist बोल देंगे, यानी numismatist। तो numismatist का मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन करने वाला, या जो आपके सिक्के होते हैं उनका जो है कंपाइलेशन करने वाला। याद रखना, इसमें स्पेलिंग इसकी आ चुकी है, numismatist, है ना, क्या कहेंगे, मैटिस्ट, या इसको ऐसे पढ़ लेते हैं numismatist, कभी कभी मैटिस्टिस्ट वो बोलते हैं, मैटिस्ट ही है, ठीक है। तो numismatist का मतलब होता है वन हु स्टडीज कॉइन्स, वन हु राइट्स डायरेक्ट डिक्शनरीज, जो डिक्शनरी लिखते हैं, दैट इज लैक्सिकोग्राफर। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, शब्दकोश लिखने वाले लोगों को भी हम लोग लैक्सिकोग्राफर कहते हैं। इसमें रूट वर्ड लेक्स है, लेक्स का मतलब ये होता है रिलेटेड टू वर्ड्स, तो इसी से बन गया लैक्सिकोग्राफर, ग्राफर माने लिखने वाला। तो लैक्सिकोग्राफर, वन हु कंपाइल द डिक्शनरी, दैट इज नोन एज लैक्सिकोग्राफर। थर्ड, वन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अनदर। तो कंटेम्परेरी इज द राइट आंसर, समकालीन कहते हैं, जैसे अकबर का कंटेम्परेरी तुलसीदास है ना, तो तुलसीदास वाज द कंटेम्परेरी ऑफ अकबर, एंड कबीरदास इज द कंटेम्परेरी ऑफ सिकंदर लोधी, है ना। दैट इज क्वेश्चन बेसिकली, that type of question basically asked in exam. So now we are going to discuss the next 4.
वन हु वॉक्स स्लीप्स, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो रात में चलते हैं। रूट वर्ड मैंने क्या बताया था? सोमना। सोमना माने होता है सोता हुआ, है ना? तो सोमनाम्बुलिस्ट, तो एम्बुलिस्ट का मतलब वॉक करना, तो एम्बुलिस्ट नींद में चलने की जो बीमारी होती है, सोमनाम्बुलिस्ट होते हैं ऐसे पर्सन। और सोमनाम्बुलेटर भी बोलते हैं एक वर्ड। वन हु बिलीव्स गॉड, थीस्ट कहते हैं इसको, THEIST याद रखना। थीस्ट का मतलब ही होता है रिलेटेड टू गॉड, गॉड से संबंधित। जो गॉड में बिलीव करते हैं वो थीस्ट होते हैं, और इसमें अगर आप ए जोड़ दोगे तो अथीस्ट हो जाएगा। दैट डज नॉट बिलीव इन गॉड अथीस्ट कहा जाता है, नास्तिक कहते हैं सिर्फ। एंड 7 का देखिए, अ पर्सन हु यू नो इज 80 years old, तो 8 के लिए आता है ऑक्टा। ऑक्टा आगे जोड़ दोगे जेनेरियन, तो ऑक्टाजेनेरियन 80 साल का व्यक्ति। हाँ, जनरेट से बना जेनेरियन। फिर नेक्स्ट है वन हु कैन स्पीक 9 लैंग्वेज, लिंग्विस्ट कहते हैं। और इसके लिए क्या होता है? पॉलीग्लॉट। पॉली POLY, पॉलीग्लॉट GLOT। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है ज्यादा भाषा जानता है। वन हु नोज लॉट ऑफ लैंग्वेज, दैट इज नोन एज पॉलीग्लॉट। वन हु कैन नॉट राइट, इलिटरेट होता है। फिर है द गवर्नमेंट रूल्ड बाय पीपल, डेमोक्रेसी कहलाता है। दैट इज इंपॉर्टेंट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। You should write down the things which is most important. Now, student, we are going to discuss the next point, which is day 4, vocabulary. Vocabulary, there are 5 vocabularies here. Antonym and synonyms both are there. So 10 vocabularies are there. And first vocabulary word, which is most important, audacious. That is audacious. यहाँ पे root word है audi, audi या auda. ये सेंटेंस के पहले कभी भी जुड़ जाए, स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा। आज आप प्रीफिक्स के रूप में अगर ये यूज होते हैं, इन सब का मतलब होता है रिलेटेड टू बोल्डनेस, बोल्ड होना या बहुत ज्यादा बलशानी होना। गैलेंट बोलते हैं, गैलेंट कहते हैं इनको, याद रखिएगा। गैलेंट, बोल्ड, ऑडेसियस, विरागो, वर्चुशियस, इस तरीके से वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे ऑडेसियस, इसी से गाड़ी बनी है, ऑडी गाड़ी बनी है, ऑडी, तो उसी से बना है ऑडेसियस। सेंटेंस के लास्ट में OUS जुड़ा हो, मतलब होता है फुल ऑफ। और ये आपका जो वर्ड होता है स्टूडेंट, याद रखना, ये एडजेक्टिव होता है। तो वर्ड बनाते हैं अपन ऑडेसियस, दैट इज मीनिंग क्या है इसका? देखो लिखा हुआ है फियरलेस एंड डेयरिंग, है ना? सब सिनोनिम क्या है? बोल्ड, करेज, उल्टा है टिमिड एंड कॉवर्डली। ये नोट कर लो जल्दी से, यहां तक नोट कर लिए। सर हम्बल का वो भी हो सकता है ना, जेंटल। नेक्स्ट बढ़े। अगला वर्ड है हम्बल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम्बल मीनिंग है मॉडेस्ट नॉट प्राउड, है ना? विनम्र होना, ठीक। और इसमें देखिए मॉडेस्ट है और पोलाइट है ना? जेंटल भी हो सकता है, यू कैन राइट डाउन द वर्ड जेंटल। यहाँ पे एरोगेंट या फिर प्राउड होता है, ठीक है? दैट इज एंटोनिम, दैट इज द एंटोनिम ऑफ द हम्बल, है ना? पोलाइट भी हो सकता है, मॉडेस्ट भी हो सकता है, जेंटल भी हो सकता है, काइंड इन नेचर हो सकता है, कुछ भी कह सकते हो। इट्स योर चॉइस टू राइट डाउन द थिंग्स। हम्बल बताओ, हम्बल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है? अर्णव, विच प्रीपोजिशन इज यूज्ड विद हम्बल वर्ड? फिक्स्ड प्रीपोजिशन के रूप में होता है, ये भी याद रखना। हम्बल टू होता है कि हम्बल विद होता है? हम्बल बाय होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टीडियस। बोलो हमारे साथ, टीडियस बोलो। टीडियस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? देखो टीडियस का मतलब होता है, टीडियस व्हाट द मीनिंग ऑफ टीडियस? बोरिंग एंड टायरिंग, बहुत थकावट से भरा हुआ। टायर्डनेस, उबाऊ, मोनोटोनस, यस मोनोटोनस, ये देखो लिखा है मोनोटोनस। या एक वर्ड होता है डोमेंट, यस सर, डोरमेंट। डोलेंट, तो देखिए एक होता है वर्ड डोल माने हिलना डुलना, और इसमें क्या करते हैं? इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? लेजी, बहुत डल, लेथार्जिक या अनएल्डिंग। अन माने होता है नहीं, YIELDING शायद होता है। हाँ, अनएल्डिंग माने बहुत मोनोटोनस, अनिच्छुक, अनविलिंग, हाँ एनोइंग टाइप भी का भी कह सकते हो। इसका इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हो जाएगा, ठीक है? नोट कर लो। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इंडोलेंट, लेजी, स्लगिश,
unwilling, unyielding, monotonous, dull, indolent. इसके लिए इडियम क्या बना है पता है? हाँ, इनके लिए इडियम क्या बना है? मोनोटोनस होना, बहुत लेजी होना। इडियम बताओ, नहीं पता है? चलो कल बताएंगे। इधर देखो, यहाँ तक डन है। तो नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ऑप्टिमिस्टिक। रूट वर्ड क्या है यहाँ पे? ऑप्ट, रिलेटेड टू विजन। हाँ, विजन, रिलेटेड टू विजन, दृष्टि।